भैया लोग समझ गए, कुछ हमारे छोटे भैया लोग नहीं आ पाए, तो इशारा करता हूँ कि मेरे चांद को देख कर वह चांद भी शर्मा गया, तो मुझे प्यार हो गया। होने दो, मुझे प्यार हो गया, होने दो, इकरार हो गया, होने दो। में चूक न जाए ऐसे मौके यानी के लाल दुपट्टा पढ़ा है, पहने लंगोटी चिता की आग में रोटी रहा पका। अब देखिए वो भक्त चिता की आग में रोटी पका रहा है नदी किनारे। उसी समय भगवान शंकर माता पार्वती के साथ आ गए। आए, माता पार्वती ने नीचे की ओर देखा और कहा स्वामी ये आपका भक्त है? भगवान ने कहा है। फिर मां बोली कितना गरीब है, इसके पास रहने को घर नहीं है, मरघट पर रहता है, एक फूटा तवा नहीं है, चिता की आग में रोटी सेक रहा है, पहनने को कपड़े नहीं है, सिर्फ लंगोटी पहने हैं। हाँ, गरीबी रेखा के नीचे है। अब माता ने कहा, भगवान श्री बोले, फिर माता बोली अरे ये आपका हक है, इसको कुछ दे दीजिए। भगवान बोले नहीं लेगा, नहीं लेगा, नहीं लेगा। अरे भैया नहीं लेगा, नहीं लेगा। क्यों नहीं लेगा? क्योंकि जो भगवान शंकर के भक्त होते हैं वो किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते, देने पर भी नहीं देते, क्योंकि ये जो भक्त है ये लोभी या लालची नहीं है। नहीं है, लेकिन नहीं मानती हो, आओ चलो तुम्हारे सामने देते हैं। भगवान शंकर और पार्वती दोनों उस भक्त के पास पहुंचे। जैसे उसने देखा, अरे स्वामी आ गए, प्रभु आ गए, पैरों में लिपट गया, माता आ गई, बताइए मैं आपकी क्या सेवा करूं? भगवान शिव ने कहा, कुछ नहीं कहा। भगवान शिव ने कुछ नहीं कहा, उन्होंने अपना खप्पर उठाया और आगे बढ़ा दिया। अच्छा तो रोटी चाहिए आपको? तुरंत उस भक्त ने दोनों सेकी हुई रोटियां उठा के डाल दी, एक एक खा लीजिए। जैसे ही रोटी खप्पर में गिरी, भगवान शंकर ने कहा, जा बच्चा, मैं तुझको स्वर्गलोक का राज्य देता हूं। और जैसे ही इतना कहा स्वर्ग का राज्य देता हूं, तो उस योगी ने क्या किया? क्या किया? उसने क्या किया? अरे माँ झपट्टा, माँ झपट्टा रोटियां उठाई योगी ने, माँ झपट्टा रोटियां उठाई योगी ने, हाँ उठाई योगी ने। यही नहीं, शिव और शिवा को आंखें भी दिखलाई योगी ने। आप जानते हैं कि मैं लोभी या लालची नहीं हूं, मुझको स्वर्ग करा दे रहे हैं। शिव और शिवा को आंखें भी दिखलाई योगी ने, आप सब जान लेते हैं, आप सब जान लेते हैं, तो क्यों मेरी जान लेते हैं? अब देखिए, भगवान शंकर ने कहा, हे योगी, तुझको आखिर स्वर्गलोक से इतनी नफरत क्यों है कि तूने रोटी वापस खींच ली? इतना बड़ा अपमान कर दिया। उस भक्त ने कहा कि सुनिए प्रभु,
आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं। स्वर्ग लोक के राज में हर युग में भरमाया है, तो क्यों मुझे फंसाते माया में फंसाते। स्वर्ग लोक की खुशियां यूं ठुकराई योगी। अब भोले जी तो सीधे था, लेकिन माता पार्वती को क्रोध आ गया। क्रोध आ गया, अरे योगी ये मेरे स्वामी ये साधारण देवता नहीं है, ये है देवों के देव महादेव, चाहे यहां देव चाहे वहां देव। लेकिन तूने मेरे पति का अपमान किया, मैं तुझको श्राप देती हूं, मैं श्राप देती हूं कि तू इसी समय बैल हो जा। बैल, अब देखिए क्योंकि बैल की बुद्धि का काम कर रहा था, इसलिए कह दिया बैल हो जा। अब वो बैल तो बन गया, लेकिन अब भी हंस रहा है। ऐसे ही हंसता है बैल। सरकारी है भैया, आप लोग क्षमा करिएगा, ये हम लोग मीठी चुटकियां लेते रहते हैं, केवल समझते रहिए, आनंद लेते रहिए। कहा कि क्यों हंस रहा है तू? माता पार्वती बोली, मैंने तुझको जानवर बना दिया और अभी तू हंस रहा। तो उस योगी ने कहा, सुन मैया, मैं हंस क्यों रहा हूं? मैं हंस इसलिए रहा हूं कि तूने मुझे जानवर तो बनाया, लेकिन तू ये नहीं जानती है कि जानवरों की लाज शर्म को कौन यहाँ पर चिंता है। वो योगी कह रहा माता पार्वती से, जानवरों की लाज शर्म को कौन यहाँ पर चिंता है। अब तो मुझे लंगोटी तक की भी ना कोई चिंता है। अब तो मुझे लंगोटी तक की भी ना कोई चिंता है। मैं कहीं भी जाऊं, वाह भाई वाह, कुछ भी चले आऊं, वाह भाई वाह। अब देखिए, बैल योनि में भी खुशियां जतनाई योगी। गीत को बहुत रमरा कर यही बताना चाहूंगा मैं आपको। अंतिम हिस्सा सुनिएगा, आखिरी हिस्सा। ये गीत मैंने आपको क्यों सुनाया, पहले पहले गीत को क्यों रखा मैंने, सुनिएगा। माता पार्वती समझ गई, ये भक्त तो अच्छा है, इसको लोभ या लालच नहीं है, बिल्कुल नहीं है, लेकिन इसको इसी बात का अहंकार है। हाँ, घमंडी है, अहंकार है। ये अहंकार कैसे जाए। अब माता कहती है, पार्वती कहती है, ठीक है तू कुछ नहीं लेगा, कुछ भी तू नहीं लेता है, स्वर्ग लोक तक छोड़ दिया तूने, नहीं लेता। चल मैं कुछ देने की बात करती हूं, लेकिन तू इनकार कर देना। योगी इनकार कर देना, मत लेना। क्यों? क्योंकि तुझको गर्व है कि तू लोभी नहीं है। तुझे गर्व ना लेने का, तुझे गर्व ना लेने का, पर मेरा है देने का चलन। मत
और माँ हमेशा देती है, लेती नहीं है। तुझे करूं ना लेने का, पर मेरा है देने का चलन। अब मैं देती अपनी ममता, ममता चल कर दे इनकार योगी कि नहीं लूंगा। कितना सुनते ही योगी की आंखों में आंसू आ रहे, बैल की आंखों में। बोला मैया मां की ममता, अरे मां की ममता के लिए देवतागण तक तरसते रहते हैं, देवता तक तरसते रहते हैं। कहां मां की ममता नसीब होती है। और मैं हरिकृष्ण अपने कीर्तन के माध्यम से ये आप लोगों को बताना चाहूंगा, बड़े भाग्यशाली हैं वो लोग, बहुत किस्मत वाले हैं वो लोग जिनके पास मां है, जो अभी भी अपनी मां के चरणों का वंदन करते हैं, जो अभी भी अपने मां के चरण स्पर्श करते हैं। ऐसे भाग्यशाली लोग, मैं उनको वंदना करता हूं, बड़े भाग्यशाली हैं। योगी ने कहा ना मैया, ये मैं तेरी ममता को छोड़ नहीं सकता। बस देखिए इतना कहा तो मां ने कहा तुझे करूं ना लेने का, पर मेरा है देने का चलन। अब मैं देती अपनी ममता, बन जा बेटा मेरा ललन। बन जा बेटा मेरा ललन। जैसे इतना कहा वो योगी बैल की यूं छोड़कर तुरंत मां के बगल में आके खड़ा हो गया, हाथ जोड़कर सर झुकाकर। देखिए कितना बड़ा पद प्राप्त हो गया, भगवान शंकर का पुत्र बन गया। अब किशन जैसे कहा कि मैं देती अपनी ममता, बन जा बेटा मेरा ललन। अब योगी डोला ला मैया, अब योगी डोला ला मैया, पढ़ कर बोला ला मैया, हंस करके बोला ला मैया। किशन जोड़ के कर नजरें झुकाई योगी ने, किशन जोड़ के कर नजरें झुकाई योगी ने। और पहले शिव और शिवा को आंखें दिखलाई योगी ने। आप सब जान लेते हैं तो पहले मैंने आप लोगों के सामने क्यों रखा? इस गीत से मैंने क्या संदेश आपको देने का प्रयास किया? लोभ लालच छोड़ के कोई भक्त द्वार आ जाए तो उसे कुछ भी मांगना ना पड़े, सब बिन मांगे पा जा। अब देखिए इसमें खास बात यह है कि फिल्म वालों ने कहा है कि लाल दुपट्टा है। अब दादा हरिकृष्ण जैसे महान कलाकार कैसे चूक जाते, अब दुपट्टा तो दिमाग में रहना ही था। तो देखिए लाल दुपट्टा, तो दादाजी ने कहा माल झपट्टा बात है। अब देखिए जब उधर से माल झपट्टा, अब अगर हम यहां से चूक जाएंगे तो दादाजी यही कहेंगे, देखिए दुपट्टा पर झपट्टा आया तो रतिराम तुम्हारी तरफ से क्या आया। तो देखिए कोशिश कर रहा हूं मैं भी अपने गीत के अंदर कोई भाव दे रहा हूं, उधर तो भक्त है लेकिन इधर भक्त नहीं है। अरे बिना भक्ति के क्या मिल रहा है ये देखें। और मैं इस पंक्ति को याद रखिएगा कि जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, और जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। बस ये हमारी जो चौपाई है इसकी ये बस यही एक बात इस गीत के अंदर सार्थक होगी। सुनिएगा, एक पति पत्नी है और वो बूढ़े हो गए हैं, बिल्कुल बूढ़े। उनका एक जवान बेटा है। हाँ जवान बेटा है, जवान बेटा है, लेकिन तीनों में सामंजस्य नहीं है, तालमेल नहीं है। आपस में लड़ते हैं।
बाप कुछ और कहता है, माँ कुछ और कहती, बेटा कुछ और कहता है। और तीनों अत्याधिक गरीबी के शिकार हैं, तीनों घाट छीन रहे हैं, लेकिन अलग अलग एक उधर बैठा है, उधर बैठा है, उधर बैठा है। उधर से शंकर पार्वती निकले, माता जी को दया आ गई, क्योंकि माँ ममतामयी होती है। माता को दया आ गई, कहा हे स्वामी, अरे ये तीनों देखिए जर्जर हो गए हैं, कितने दुर्बल हो गए हैं, अरे इनको भी कुछ दे दीजिए ना। तो भोलेनाथ ने कहा कैसे दे दूं, इनके भाग्य में नहीं है, भाग्य में नहीं है। अरे कहा स्वामी जी आप ऐसे ही कहा करते, दीजिए इनको। अब देखिए सबसे पहले कहा था नहीं मानते हो भवानी तो मैं देता हूं। तो सबसे पहले उस बुढ़िया के पास गए, जी हाँ बुढ़िया के पास गए, कहा हे माते तुम बहुत दुखी हो, कुछ मांग लो। बुढ़िया ने कहा महाराज जो मांगू मिल जाएगा। अरे कहा मांग के तो देखो। उसने कहा ये हमारा बुढ़ा जो है हमको रात दिन आंखें दिखाया करता है, हर वक्त बात बात पे आंखें करेरा करता है, तो हमको इतनी सुंदर छैल छबीली बना दो और खूब बहुमूल्य गहनों से लाद दो, फिर इस बुढ़े को मैं बताऊंगी। भोलेनाथ ने कहा ए वस्तु, तुरंत वो बुढ़िया जवान हो गई और बहुमूल्य गहनों से लग गई। और जब लग गई तो देखिए कि छैल छबीली पगलानी है। अरे दिखा सिकट्टा चल पड़ी बुढ़िया पगलानी है, क्योंकि बुढ़वा रोकता रह गया बुढ़िया ना मानी है। अरे बुढ़वा रोकता रह गया बुढ़िया ने मानी है। चढ़ी गई अपनी समझ से राधे जी, अरे चढ़ गई जीना जीना है अपनी समझ से, अरे चढ़ गई मानो जीना है, ये भी जीना कोई जीना है। चढ़ गई जीना अपनी समझ से, वो समझ गई कि हम तरक्की पा गए, भोलेनाथ ने हमको दे दिया। चढ़ गई
गई, जीना जीना है पर ये भी जीना भोलेनाथ उस बुढ़वा के पास पहुंचे जो घास छील रहा है। कहा भाई अरे तुम भी कुछ मांग लो। अब बुढ़वा तो बड़ा जले तंग। कहा महाराज इनकार न कर देना। कहा अरे मांगो तो। अब वो बुढ़वा देखिए क्या मांग रहा है। प्रभु मुझे वरदान दो, बन के तो जानी ना बानी हैरानी, जानी ना बानी हैरानी है ऐसी कहानी हैरानी। अरे जानी ना बानी हैरानी है कैसी कहानी हैरानी। क्योंकि सुन के बचन वो बुढ़िया हो गई पानी पानी है। अरे सुन के बचन वो बुढ़िया हो गई पानी पानी है। क्योंकि बुढ़वा रोकता रहे गया बुढ़िया ना मानी। चढ़ गई मानो जीना है। अरे ये भी जीना देखिए जहां सुमन कहां सुमति नाना, जहां कुमर जहां विकट निधान। अब देखिए साहब रह गया लड़का। फिर लड़के के पास पहुंचे। कहा बालक तुम भी कुछ मांग लो। हाँ मांग लो बालक। कहा महाराज बड़ा परेशान हूं, इनकार न कर देना। उन्होंने कहा नहीं नहीं मांग लो। अब देखिए आखिरी टुकड़ा के पर देना चाहते प्रभु। यदि वर देना चाहते प्रभु तो मेरी ही कैसी बन जाए। अरे मेरी माता जैसी थी फिर वैसी की वैसी बन जाए। वैसी बन जाए, वैसी बन जाए। और ये कह के माता भवानी से कहने लगे भवानी देखा देखा मैंने कहा था इनके भाग्य में कुछ नहीं है। तो बोले शिव है शिवा सुनो। अरे कमना इसको कमना इनका ले सकता हूँ। बोले शिव है शिवा सुनो कमना इनका ले सकता हूँ। और सुमति नहीं जिनके घर में है उनको क्या दे सकता हूँ। जैसे थे वैसे खड़े रहे, जैसे थे वैसे पड़े रहे। और थे जहाँ वहीं पर पड़े रहे। जैसे थे वैसे खड़े रहे और थे जहाँ वहीं पर पड़े रहे। तो शिव का कहना मान गई गौरा महारानी है। ये स्वामी ठीक कहते हैं आप के शिव का कहना मान गई गौरा महारानी है। अरे
अरे नहीं भाग में इनके तो क्या दे ओ भरतानी है, क्यों के चढ़े ना तीनों, चढ़े ना महात्मा जी, अरे चढ़े ना एक जीना है, भगवान को पा करके भी अरे चढ़े ना एक जीना है, तो ये भी जीना कोई जीना है। टूटा फूटा प्रयास। एक दूजे के दिल में अपना घर बसाना है, एक दूजे के दिल में अपना घर बसाना है, तेरी खातिर हर एक हदों से गुजर जाना है, तुझसे लिपटा रहूं, तुझसे लिपटा रहूं मैं बन के कंगना तेरा, तुझसे लिपटा रहूं मैं बन के अरे कंगना तेरा, तो चांद तारों में नजर आए अरे चेहरा तेरा, चांद तारों में नजर आए चेहरा तेरा, चांद तारों